नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एचडीएफसी ग्रुप के शेयर्स के बारे में। और दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ, इन तीनों ही शेयर की डेप्थ में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। और खास तौर पे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ब्रेकआउट होने वाले हैं, तो इसके हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक्स क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड ग्रुप के बारे में हम लोग शेयर पे चर्चा करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। कभी भी किसी भी चैनल पे जाइए आप, तो सबसे पहले डिस्क्लेमर को पढ़ा करें और उसके बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, इन ग्रुप्स के शेयर्स की डेप्थ में एनालिसिस करते हैं और क्या चार्ट के माध्यम से टारगेट प्राइस बनेंगे आफ्टर ब्रेकआउट, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एनएससी का डेटा देख लेते हैं। अगर आप दोस्तों एचडीएफसी बैंक का देखिए, एचडीएफसी बैंक की आप डिलीवरी परसेंटेज देखिए, 62% के आसपास की डिलीवरी यहां से नजर आ रही है। आप यहां से देखिए दोस्तों, लगभग 62% की डिलीवरी है और करंट प्राइस 1625 के आसपास है। यहां पे देखिए तो रिस्क बहुत ही कम है, 14% के आसपास है। वहीं पे दोस्तों अगर हम देखते हैं एचडीएफसी लिमिटेड के लिए, तो दोस्तों इसमें भी आप देखिए तो 65% के आसपास डिलीवरी है, यानी हाई डिलीवरी तीनों ही स्टॉक्स में नजर आ रही है। वहीं पे दोस्तों एचडीएफसी लाइफ का देखिए, तब भी इसमें भी 64% की डिलीवरी नजर आती है, यानी कि तीनों ही शेयरों में डिलीवरी हाईएस्ट चल रही है मंथ की। इसका मतलब तीनों ही शेयर अप जाने के बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में इन तीनों शेयरों में ब्रेकआउट होने की चांसेस हैं। तो सबसे पहले दिखाते दोस्तों न्यूज क्या चल रही है। अगर हम न्यूज पे गौर करें दोस्तों, तो एचडीएफसी लाइफ की जो टारगेट प्राइस है आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 850 के दिए हैं और इसने अभी हाल ही में रिसेंट में ब्रेकआउट दिया था 750 का। तो शेयर आपका 777 का लेवल लगा के आया है रिटर्न होके। तो अच्छा एक करेक्टेड लेवल पे एक बढ़िया स्टॉक आपको 850 के लेवल पे 850 के टारगेट के लिए मिल सकता है। एचडीएफसी लिमिटेड के एचडीएफसी लाइफ का अगर हम देखें तो रेवेन्यू सेगमेंट इंक्लूड ट्रांसफर पॉलिसी होल्डर, तो सभी में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो 850 का टारगेट प्राइस अचीवेबल है। तो रिवाइज किया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने, पहले 800 था, अब 850 के टारगेट प्राइस कर दी और बाई रेटिंग असाइन की है। तो ये एक बड़ी न्यूज है एचडीएफसी लाइफ के लिए। वहीं पे दोस्तों अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक के जो टारगेट प्राइस दिए हैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए, वो 1670, यानी ट्रेडिंग टारगेट जो है 1 से 2 दिन के लिए 1670 के टारगेट प्राइस एचडीएफसी बैंक के दिए हैं मोतीलाल ओसवाल ने। दोस्तों रीजन क्या है, जो चार्ट पैटर्न बना है वो एक बड़ा प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न बना है तीनों ही शेयरों में। अब चलते दोस्तों चार्ट पैटर्न पे जरा गौर करें। लुक एट दिस पॉइंट, यस, लुक एट दिस पॉइंट। ये लगभग 1644 का लेवल है। मैं जरा इसको कंफर्म कर लेता हूं यहां से, यस। जो इसका 52 वीक हाई है वो 1641 है, जो कि 16 फरवरी को बनाया था। और ये स्टॉक करेंटली अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक, तो लगभग उसके काफी क्लोज आके खड़ा हो गया है। आज दोस्तों 1635 का लेवल गया, लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। करंट लेवल पे अगर आप देखें तो 1641 के ऊपर 1642 जैसे ही क्रॉस करेगा, ये एक 52 वीक हाई का एक ब्रेकआउट लगाने की तैयारी है, ऑल टाइम ब्रेकआउट होने की तैयारी कर रहा है। तो ऑल टाइम ब्रेकआउट इसका जो लेवल है 1642, और करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, वो जो लेवल होगा वो लगभग यहां से कहिए तो 1600 का आपको एक स्टॉप लॉस, 1608 यहां से देखिए। तो आज का जो लो था 1608, उसको ही आप स्टॉप लॉस बना लीजिए। तो 1608 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें दोस्तों अब जो अपसाइड है वो लगभग जैसे ही ब्रेकआउट देगा 1642 का, लगभग 2 से 3% का आराम से मूव आएगा। यानी हम लोग जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1670 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में। तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 1670 के टारगेट अचीव हो सकते हैं, बशर्ते दोस्तों 1642 का लेवल इसको प्रिसाइसली निकालना पड़ेगा। करेंटली स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है,
स्टॉप लॉस भी काफी कम है। तो अगर आप रिस्क का रिवॉर्ड देखें तो मात्र डाउन साइड 17 रुपीज का है और अप साइड लगभग 50 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। तो एक बढ़िया पिक यहाँ से एक ब्रेकआउट स्टॉक नजर आ रहा है HDFC बैंक का। नाउ कम टू द अनदर स्टॉक दैट इज HDFC लिमिटेड का देखिए तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने के बाद यस दिस लेवल आप देखिए यहाँ पे दिस वन, तो 2877 का लेवल, मैं इसको एक और बार कंफर्म कर लेता हूँ। यस तो ये जो लेवल था 2896 का लेवल था, 16 फरवरी को बनाया। तो 2896 के लेवल के काफी क्लोज आ चुका है अब ये शेयर 2835। तो अब इसमें जो शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा वो लगभग 2740। तो 2740 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और अप साइड अगर ये स्टॉक 2900 को क्रॉस कर ले जाता है तो 2900 के क्रॉस होने के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आएगा जो स्टॉक को 2970 टू 2980 के जोन में लेके जा सकता है। यानी अप साइड लगभग 150 रुपीज के अप साइड है, वहीं पे डाउन साइड जो रिस्क इसमें नजर आता है 2740 यानी कि 90 रुपीज के स्टॉप लॉस नजर आता है। तो इसमें रिस्क का रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 150 के टारगेट के लिए हम लोग 90 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये HDFC लिमिटेड में भी ब्रेकआउट आ सकता है 2900 के लेवल पे। तो HDFC बैंक एंड HDFC ये दोनों ही ब्रेकआउट के काफी करीब खड़े हुए हैं। एक मोस्ट ओनली 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन ब्रेकआउट आ सकता है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया है। तो निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया तो अब ये ब्रेकआउट के एकदम करीब है। और दोस्तों ब्रेकआउट निफ्टी ने बैंक ने दे दिया है, HDFC बैंक तैयारी में है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक ब्रेकआउट निकल के आता है HDFC बैंक के लिए, मोस्ट प्रोमिसिंग और देन HDFC। नाउ कम टू द HDFC लाइफ। लुक एट HDFC लाइफ, इसने पहले ही ब्रेकआउट दिया था दोस्तों 745 के रेंज में और ये जो लेवल निकल के आया वो 773 के आसपास का निकल के आया। मैं इसको एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ, 776 के आसपास है। तो दोस्तों अगर ये 776 को रीटेस्ट कर सकता है क्योंकि इसमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आ चुका है, तो यहाँ से दोस्तों अब जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगभग 700 के आसपास लगाना है। स्टॉक एक बार ये जो गैप बना था ये 710-15 के रेंज में, यहाँ पे एक बार रीटेस्ट कर सकता है। तो एक बार दोस्तों आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होगा लगभग 700 का स्टॉप लॉस लगाइए और अगर 50 DMA को ले लीजिए स्टॉप लॉस तो 681 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ से लगभग 40 रुपए डाउन साइड का रिस्क है और अप साइड लगभग 800 पहला टारगेट होगा, देन 850। तो 680 का स्टॉप लॉस लगाएं और अप साइड लगभग वहीं पे दोस्तों 102 ट्रेडिंग सेशन की बात है, तो 710-15 के आसपास जाए तो फ्रेश बाई कर लीजिए इसमें। और अप साइड इसमें बहुत एक लगभग विद इन 1 वीक वी आर एक्सपेक्टिंग 750 के लेवल। तो 750 के लेवल्स पे यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। उम्मीद है आपको दोस्तों तीनों ही शेयरों की एनालिसिस पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।